तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं अपना एक और इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर जो मेरे आर्टिकल्स आते हैं उनके ऊपर मैं एक्सप्लेन्ड उसका एक बहुत अच्छा पेज है जिसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं। ऑलमोस्ट 3 to 4 आर्टिकल्स होते हैं और उसमें काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं धीरे धीरे हर एक आर्टिकल्स को कवर कर सकूँ और आपको उनके बारे में समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने एक आर्टिकल लिया हुआ है, आज के ही न्यूज़पेपर में आया था ये आर्टिकल। एंड दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द लैंग्वेजेस इंडिया स्पीक। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं वो कौन से शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और कितनी लैंग्वेजेस मेंशन है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि इंडियन इसमें आर्टिकल में हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो देखिए, मैंने इसमें एक जिस्ट निकाल दी है कि मतलब जितना भी उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में, उसमें मैंने सब कुछ इसमें यहाँ पे आपका लिख दिया है पॉइंटर्स में चेंज करके, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि होम मिनिस्टर सजेस्टेड दैट स्टेट शुड कम्युनिकेट इन हिंदी रादर देन इंग्लिश व्हाइल स्ट्रेसिंग दैट हिंदी शुड नॉट बी एन अल्टरनेटिव टू लोकल लैंग्वेजेस। तो स्टेट मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने स्टेट मिनिस्टर को बोला है कि जो हिंदी है वो ज़्यादा बोली जानी चाहिए एज लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारे 2011 के लिंग्विस्टिक सेंसस में क्या बताया गया था कि 120 मदर टंग्स हैं हमारी, जिसमें कि इंक्लूडिंग 22 लैंग्वेज जो लिस्ट की गई है 8 स्केड्यूल। तो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, चलिए जी, हिंदी इज मोस्ट वाइडली स्पोकन विद 52.8 करोड़ इंडिविजुअल्स। ठीक है, यानी कि और 43.6% ऑफ पॉपुलेशन डिक्लेयरिंग इट एज देयर मदर टंग, यानी कि 43.6% जो लोग हैं हमारे इंडिया में वो ये डिक्लेयर करते हैं कि हिंदी जो है उनकी मदर टंग है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। देन नेक्स्ट हाईएस्ट है हमारा बंगाली। ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट लैंग्वेज मदर टंग है हमारी बंगाली। बंगाली पर 97 लाख, लेस देन 1/5 ऑफ द हिंदूज का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 13.9 करोड़ों फॉर 11% रिपोर्टेड हिंदी एज देयर सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि हमारी सेकेंड लैंग्वेज में कितने लोग आ जाते हैं, ओवर 11%। ठीक है जी, second language for nearly 55% of the population. In 1971, 37% of Indian had reported in Hindi, यानी कि 1971 का जो सेंसस था उसमें 37% लोगों ने बोला था कि हिंदी जो उनकी मदर टंग है। उसके बाद 4 सेंसस हुए हमारे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से ईयर में ये सेंसस हुए हैं। तो नेक्स्ट 4 सेंसस में जो था वो था सबसे पहले 37, फिर ये बढ़ के हुआ 38.7, देन हुआ 39.2, देन हुआ 41%, देन 43.6% जो हमारा लास्ट काउंट है, जो कि जिसकी हम अभी इस सेंसस में बात कर रहे हैं। A number of mother tongues other than Hindi have faced a decline in terms of share, although the dip has been marginal in many cases. For example, Bengali share in the population declined 0.14% from 1970. In comparison, Malayalam and Urdu had higher declines other among the mother tongues, with at least 1 crore speakers in 2011. On the other hand, rose from पंजाबी हमारा बढ़ गया है फ्रॉम 2.7% टू 2.74%। ठीक है जी, चलिए ये डेटा मुझे कहाँ से मिल रहा है, ये डेटा मेरे को यहाँ से मिल रहा है। ये प्रॉपर चार्ट है, जो चार्ट 1 चार्ट 2 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ये चार्ट 1 दिया हुआ है, ये चार्ट 1 है, ये चार्ट 2 है और ये चार्ट 3 है। ये प्रॉपरली दिया हुआ है आपको, और सारा डेटा आप देखिए 43.63% जिसके हम हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रोथ कितना हुआ है 160.56% का हिंदी का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, on the other hand of the scale, Malayalam, whose number rose by under 59% in 4 decades, and Assamese rising just over 71%। ठीक है, तो ये हमारा जो डेटा है इसकी हम बात कर रहे हैं। मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा 4 सेंसस हुए हैं हमारे कौन कौन से ईयर में, तो 1971, 1981, 1991, 2001 एंड 2011। तो हमारा जो लेटेस्ट डेटा है वो है हमारा 2011 लिंग्विस्टिक डेटा। ठीक है, लिंग्विस्टिक सेंसस। तो ये हमारा ये लैंग्वेजेस के ऊपर है। ठीक है, जिसमें कि हमारी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है हिंदी की। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारी बंगाली, ये देख सकते हैं आप, बंगाली रोज हुई है बाई 8.303%। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हम देखते हैं आगे।
व्हाट एक्सप्लेन हिंदी इज हाई नंबर्स, तो ऐसा क्यों है कि हिंदी के इतने हाई नंबर है? देखिए रीजन क्या है कि एक ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन है कि हिंदी जो है एक प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज रही है शुरू से, ठीक है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हिंदू यानी कि हमारे नाम में ही हिंदी झलक रहा है। तो बेसिकली ऑफकोर्स अगर हम अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं तो हमारी हिंदी तो कहीं ना कहीं हमारे से कनेक्टेड होगी ही होगी। रीजन ऑल्सो कि जितने पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इनमें क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है एज देयर मदर टंग। अनदर रीजन इज अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर ब्रैकेटेड अंडर हिंदी। क्या मतलब है इस बात का कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लाइन मैंने इसीलिए ही मेंशन की है कि जो भोजपुरी है वो बेसिकली एक अलग लैंग्वेज है, लेकिन उसमें वो हिंदी के अंडर आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 करोड़ पीपल है रिपोर्टेड भोजपुरी एज देयर मदर टंग एंड मेनी सच एग्जाम्पल कॉन्ट्रीब्यूट टू 38 करोड़। तो ऐसे जो लोग हैं ये सब अपने आप को ये बोलते हैं कि हम भोजपुरी बोल रहे हैं, बट ये हिंदी के अंदर ही भोजपुरी लैंग्वेज को कंसिडर किया जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ओके, हाउ वाइडली इज इंग्लिश स्पोकन? तो अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बन सकता है। इट इज नॉट अमंग द 22 लैंग्वेजेस इन द 8th schedule। सो व्हाट द क्वेश्चन बन सकता है कि इज इंग्लिश कंट्रीब्यूटेड इन you know 8 languages in 8th schedule? So this no will be the answer. No, it is not. It is one of the 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस। ये नॉन शेड्यूल लैंग्वेज है और अदर 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस भी हमारे पास इंडिया में ऐसी है। In terms of mother tongue, India has 2.6 lakh English speakers, a tiny fraction of 121 crore people counted in the census। यानी कि 2011 के सेंसस में जो हमारे लोग थे उनमें से सिर्फ 2.6 लाख इंग्लिश स्पीकर्स जो है वो बोलते थे इंग्लिश, ठीक है, जबकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। वेयर इज इंग्लिश मोस्ट प्रेवलेंट? अब देख लेते हैं, लास्ट ही हेडिंग है ये। इस हेडिंग में हमने ये बताया है कि इंग्लिश सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, देखिए महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा प्रेवलेंट। महाराष्ट्र अकाउंटेड फॉर ओवर 1 लाख ऑफ ओवर, मतलब बहुत काफी सारा डेटा, मोर देन नॉट मोर देन बट ऑलमोस्ट या 40 टू you know like 45% of the percentage of English speakers belong to Maharashtra. As second language, English is preferred over Hindi in many parts of North East, और North East में काफ़ी जगह पर भी English को prefer किया जाता है। Among 17.6 lakh with Manipuri and 8 scheduled language as mother tongue in 2011, 4.8 lakh preferred their second language as English। मणिपुर में भी 4.8 लाख लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं सेकेंड लैंग्वेज अपनी इंग्लिश की, कंपेयर टू 1.8 लाख इन हिंदी। यानी कि हमारा महाराष्ट्र में डोमिनेंट है और नॉर्थ ईस्ट में डोमिनेंट है, ठीक है। अमंग द नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज among the non-scheduled language in northeast, Khasi predominant in Meghalaya was the mother tongue of 14.3 lakh of whom 2.4 lakh declared their second language as English, 54,000 as Hindi. The trends were similar for Mizo and for various languages spoken in Nagaland, including Eo, Angami and Renga। ठीक है, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं वहाँ की जो ये क्लियर करती हैं कि तो बेसिकली हमें इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में और महाराष्ट्र में उनकी अपनी लैंग्वेज होते हुए लाइक मीजो, एओ, अंगामी, रैंगमा, है ना, अपनी लैंग्वेजेस होते हुए इंग्लिश प्रेवलेंट है वहाँ पर। Beyond the Northeast languages, among 68 lakh with Kashmiris as their mother tongue, 2.8 lakh declared their second language as English compared to 2.2 lakh who declared Hindi। तो यानी कि ये बताया है कि मतलब कई इन जगहों पर जो है तो एक अपनी लैंग्वेज बोली जाती है, एक इनकी अपनी मदर टंग है, जैसे खासी हो गई है, ठीक है, देन एओ हो गई है, रेंगमा हो गई है, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसके बावजूद इनकी जो सेकेंड लैंग्वेज प्रेफर्ड है वो इंग्लिश है, नॉट मेजरली हिंदी, ठीक है। तो यही बताया है इस डेटा में, हमको यही शो किया गया है कि किस तरीके से जो हिंदी लैंग्वेज है वो कहाँ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, कितना ग्रोथ हुआ रहा है, और जो ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है 43.63% इज अ ह्यूज नंबर, राइट।
तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल लगा था मुझे प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा डेटा था, फैक्चुअल डेटा था जो आप यूज़ कर सकते हो अपने मेंस में और फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोस गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।